Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the codominance and incomplete dominance. हमने मेंडल लॉ पढ़े थे, उसके अंदर हम जेनेटिक के लॉ पढ़े थे, इनहेरिटेंस के। ये कैसे जो है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन जो है वो एलील कैसे मीट्स के अंदर सेपरेट होते हैं, फिर जाइगोट के अंदर एम्ब्रियो न्यू जो फीलियर है उसके अंदर कैसे वो कलेक्ट होते हैं, किस रेशियो से। ठीक है, लेकिन ये सामने ऐसे एग्जाम्पल है कि ये मुख्तलिफ ट्रेड जनम के अंदर ये फॉलो अप नहीं होता। क्या मतलब इस बात का? ये कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको मैनी एलील्स कंट्रोल करते हैं, यानी कि मोर देन वन पेयर ऑफ एलील्स। तो जब उनके अंदर जो रिजल्ट आता है, बजाय इसके कि डोमिनेंट रिसेसिव के एक मिला जुला रिजल्ट आता है, ना वो दोनों ही जो आपकी पेरेंट जो रिजल्ट होते हैं उनमें से किसी से मैच नहीं करता। उन ग्रुप को हम दो में स्टडी करते हैं, एक आपका कोडोमिनेंस, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस क्या है? को का मतलब होता है दोनों। इसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो एलील्स ऑफ पेयर्स हैं वो दोनों डोमिनेंट्स होते हैं, और वो डोमिनेंट होने की वजह से क्या करते हैं जी, अपने आप दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किस रिलेशन के से बालातर होकर डोमिनेंट और रिसेसिव। यानी कि दोनों ये नहीं करते कि एक डोमिनेंट हो जाए एक रिसेसिव हो जाए, बल्कि दोनों ही अपने आप को क्या करते हैं, जाहिर कर देते हैं और एक न्यू रिजल्ट जो है वो जान होता है। तो हम देखते हैं कोडोमिनेंस, जिसके अंदर टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ कंप्लीटली इंस्टेड ऑफ शोइंग डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप, यानी कि अपने आप को जाहिर कर देते हैं किस रिलेशन से बालातर होकर डोमिनेंट और रिसेसिव, और इसके रिजल्ट जो है ना पेरेंट से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। अब इसके एग्जांपल है ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ए बी वो जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको आई ए, आई बी और आई आई, ये वो एलील्स हैं, इनको मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, इसको कंट्रोल करती है। हमने अक्सर देखा है बड़ा है और स्मॉल है, लेकिन हमने थ्री पेयर्स नहीं देखे। ये थ्री जो है ना नंबर, अब इसमें क्या करता है, अब जिसके अंदर ये आई ए होता है उससे जनरेट होता है ये एंटीजन ए प्रोड्यूस होता है। जिसके पास ये होगा, जिसके पास आई बी होगा, वो क्या करेगा जी, वो ब्लड ग्रुप बी जनरेट करेगा, और जिसके पास आई आई होगा उसके पास कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगी। और हमने पढ़ा है कि एंटीजन जो है वो ब्लड ग्रुप ओ ऐसा होता है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती। ठीक है, और एक ऐसा है जो आपने ए बी ब्लड ग्रुप भी पढ़ा है, जिसके अंदर ये दोनों बोथ जो है ना कंट्रोल कर रही थी, आई ए बी आ रही होती है, आई बी। अब हमने मेंडल में तो पढ़ा था एक ही जान होनी चाहिए। ठीक है जी, एक डोमिनेंट और एक क्या है, रिसेसिव। अगर दोनों डोमिनेंट है तो वो भी वन यूनिट रिजल्ट आता है, दोनों रिसेसिव है तो वो भी सेम रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पे जो है ये डिफरेंट रिजल्ट आएगा, अचीव होगा। कैसे जी? अब देखिए जी, रिलेशन देखते हैं इसके अंदर, अगर वो ब्लड ग्रुप जिसके अंदर ये दोनों डोमिनेंट हों आई ए, तो सारी बात उसके अंदर एंटीजन से ए होगी और फिनोटाइप मीन ब्लड ग्रुप कौन सा पैदा होगा, और इसके अंदर ये कौन सा रिजल्ट आ गया, सिंपल डोमिनेंट। ये है ही डोमिनेंट था। अगर आई ए और आई ए होगा, इनका देखें तो इनमें से आई ए डोमिनेंट है, आई ए क्या है, तो रिजल्ट क्या आया, डोमिनेंट। अब आई आई बी, ये तो सिंपल डोमिनेंस है तो वही रिजल्ट होगा। अब आई बी और आई जो है, इसके अंदर जो आई बी है वो एंटीजेंस क्या प्रोड्यूस करता है, बी, और उससे ब्लड ग्रुप जो है बी बनता है। तो ये जो आई बी है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, आई के ऊपर। अब दोनों आई है, इसका मतलब है इनके पास कोई भी एंटीजेंस वाला एलील नहीं है, तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, और ये कौन सा करेक्टर जाहिर हो गया, रिसेसिव करेक्टर। अब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई ए और ये देखो आई बी, अब चाहिए यहाँ तो आई ए जाहिर हो, यहाँ क्या हो, आई बी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, ये भी एक्सप्रेस हो जाती है, ये भी, दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। तो एंटीजन कौन सी प्रोड्यूस होती है, ए बी, और ब्लड ग्रुप कौन सा बनता है, यही रिलेशनशिप क्या कहलाता है आपका, कोडोमिनेंस। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड जो है वो किसकी एग्जांपल है, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या हुआ कि जिसके अंदर दोनों जो एलील्स हैं अपने आप को क्या कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। ये नहीं करते कि एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। उसके बाद इनकम्प्लीट, ये लफ्ज है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि जो डोमिनेंस है वो करेक्टर मुकम्मल जाहिर नहीं होता, एक नई किस्म का रिजल्ट हासिल होता है। यहाँ पे तो पता चल गया फिर भी कि आई ए भी आ गया और आई बी भी आ गया, दोनों एलील पेयर जो है ना डोमिनेंट वो जाहिर हो गए, इसे कोडोमिनेंस कहेंगे। इन जो है इसके अंदर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप्स होती है, और एलील जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं एज ए ब्लेंड स्टेज,
मिक्सर और एक नई जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, एक नई किस्म का रिजल्ट हासिल होता है जो बिल्कुल भी यकसर मुख्तलिफ होता है किससे, पेरेंट से। ठीक है, अब ना वो डोमिनेंट होते हैं पर ना रिसेसिव। ये देखो इसकी एग्जांपल है, फ्लावर है, 4 क्लास, इसके अंदर रेड, पिंक और किस कलर के फ्लावर्स होते हैं, व्हाइट कलर के। अब इसमें हम पेरेंट लेते हैं। ये देखो ये क्या है, रेड है, ये क्या आपका व्हाइट है। इसके जो गमीट बने वो क्या बना, आर कैपिटल, इसका क्या बना, आर स्मॉल। सेम हो तो एक एक ही गमीट बनाते हैं। ठीक है, अब इनके जब मिलने से बना तो जाहिर बात है, अब ये रेड है और ये क्या है, व्हाइट। रेड क्या है, डोमिनेंट, तो यहाँ पे करेक्टर कौन सा शो होना चाहिए था, डोमिनेंट। कौन सा शो होना चाहिए था, डोमिनेंट, और रेड कलर आना चाहिए था। रिजल्ट के में क्या आया, रेड की बजाय क्या आ गया, पिंक कलर। अब ये जो पिंक है, ये इसका मतलब है ये इन दोनों का एक ब्लेंडेड मिक्सचर रिजल्ट आया कि व्हाइट और रेड के मिलने से क्या आया, हमारा पिंक रिजल्ट आया। हालांकि कौन सा रिजल्ट आना चाहिए था, मेंडल लॉ के मुताबिक रेड आना चाहिए था। ठीक है, तो रेड जो है वो हासिल नहीं हुआ। अब जब हमने इस नस्ल का F1 का क्रॉस करवाया उसी से, तो इससे ये 2 टाइप्स के मीट बने, इससे भी 2। इनका हमने पुन्नट स्क्वायर लिया, इसको R को R से किया तो ये RR आ गया, तो ये रेड बनेगा। ये R का बड़े R से किया तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका पिंक बनेगा। ठीक है, ये R बड़ा R छोटे R से मिलेगा तो ये भी क्या बना, पिंक। अब ये छोटा R छोटे से मिलेगा तो ये आपका क्या बन गया, स्मॉल R, ये व्हाइट। तो ये देखो रिजल्ट 1:1 रिजल्ट आया, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, 3:1 रिजल्ट मेंडल लॉ के अंदर, सेग्रीगेशन के अंदर। अब ये जो रिजल्ट आया और ये भी जो रिजल्ट आया, ये किसको शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि जिसके अंदर जो है वो अलील जो है ना अपने आप को डोमिनेंट के बजाय क्या करते हैं, उसके साथ रिसेसिव के साथ मिलकर एक न्यू टाइप ऑफ रिजल्ट हासिल हो जाता है, जिसे ब्लेंडेड मिक्सचर या इंटरमीडिएट फॉर्म आती है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंस मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, जैसे 2 पेरेंट्स हो, एक पेरेंट्स जो है उसका कलर बिल्कुल क्या हो, व्हाइट हो, दूसरे का क्या हो, ब्लैक हो, और उन दोनों के जो क्या है आगे जो न्यू ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रहा है उसका कलर मिक्सअप हो, ना ब्लैक हो और ना क्या हो, व्हाइट हो, वो जो है वो क्या होगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और कोडोमिनेंस का मतलब क्या है, जिसमें दोनों ही जार हो जाए। जैसे ब्लड ग्रुप का हमने, वो भी आ गया, वो भी आ गया। इसे क्या कहते हैं जी, ये जी क्या चीज थी आपकी, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट आर वेरिएटेड टू फ्रॉम द मेंडल लॉ, जो मेंडल लॉ से क्या है, ओवर है। थैंक यू।